हेलो स्टूडेंट, ये हमारी हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6 व 7 के लिए है। इसमें आकलन 1 और 2 और 3 देखेंगे। तो बढ़ते हैं हम हमारी वीडियो की ओर। ये हमारा आकलन 1 है। इसमें दिए गए शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची लिखिए। सुमन, फूल, पुष्प, कुसुम। सूर्य, दिनकर, दिनेश, भास्कर। दिन का दिवस, वार, रोज। पेड़ का वृक्ष, निपट, तरु। यह दूसरा प्रश्न। सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरिए। कमरे में अच्छी किताबें भरी है। यहाँ पे अच्छी, अच्छाई। राहुल पेड़ की अच्छाई देख दंग रह गया। ऊंचा, ऊंचाई नहीं ऊंचाई, हाँ यहाँ पे ऊंचाई आ गया, सॉरी ऊंचाई आ गया। लहलाती फसल देखकर किसान बहुत खुश था। खुशी, खुश। धीरे धीरे बरसात फिर से फडाई में रम गया। फडाई, चाल। ये तीसरा प्रश्न। दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। पुरस्कार, पुरस्कार। ये शुद्ध है और यह अशुद्ध है। यह शुद्ध है, यह शुद्ध है। सम्मान, सम्मान। परीक्षा, परीक्षा। र की मात्रा आएगी यहाँ पे। और यह कवियत्री, कवियत्री। ऋषि, ये ऋषि शुद्ध। तबीयत, तबीयत। ये तो शुद्ध वाक्य है, ये शुद्ध वाक्य। ये तो यहाँ पे शुद्ध करके लिख लेंगे हम। यह चौथा प्रश्न। दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। चंद्र होशियार है फटने में। चंद्र फटने में होशियार है। यह शुद्ध वाक्य, ये शुद्ध वाक्य। इनको सही क्रम में लिखना है। तो ये सही क्रम में है। आएगा मोहित कल अलवर से। मोहित कल अलवर से आएगा। अच्छे नंबर विशाल ने परीक्षा में प्राप्त किए। विशाल ने परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त किए। अंकित है खुश मिजाज। अंकित खुश मिजाज का है। यह पांचवा प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। प्रेरक, प्रेरित करने वाला, वाला। गणितज्ञ, गणित शास्त्री। महत्वपूर्ण, जरूरी। आकलन 1। दिए गए गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे ये प्रश्न है, पहले गद्यांश को सही से पढ़ना है, शुद्ध से। हमारा भारत देश विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। हमारा भारत देश सबसे बड़ा देश, 7वां। इस देश पर प्रकृति ने अपना भरपूर प्रेम और सौंदर्य लुटाया। उत्तर में महान हिमालय जैसा विशाल सबसे ऊंचा पर्वत खड़ा है, तो दक्षिण सागर में इसके पैर धोता है। इसके अलावा जंगल, पठार, मरुस्थल, कछारी भूमि, सुंदर घाटियां आदि सब कुछ भारत की शान है। अतः यूं कह सकते हैं कि भारत अपनी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर संसार में सबसे अनूठा देश है, और हम इस अनूठे देश के वासी हैं। छठा प्रश्न। उधर 5 प्रश्न थे, ये छठवा आ गया। ये आकलन 1 ही है। इसमें छठा प्रश्न है, भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है, 7वां। विश्व की का सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय पर्वत। भारत को अनूठा देश माना जाता है भौगोलिक आधार पर। यहाँ पे ऊपर था। विश्व का समानार्थी शब्द है भारत। ये 10वां प्रश्न। गद्यांश के आधार पर भारत की विशेषता लिखिए। गद्यांश के आधार पर भारत की विशेषता लिखिए। यहाँ कौन कौन से भारत किस स्थान पर है, ये भारत की भौगोलिक कैसी है। भारत देश विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, पहली विशेषता ये है। दूसरी, भारत में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय। भारत में सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय। दक्षिण में सातर, और यहाँ पे सागर है, सागर इसके पेड़ छूता है। यह आकलन सेकंड। अगर आप और आकलन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, तैरने वाले को कहते हैं तैराक। बगीचे को देखभाल करने वाले को कहते हैं माली। तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। कवि पुल्लिंग, सेठ पुल्लिंग, शेरनी स्त्रीलिंग। तो यहाँ पे अभिनेत्री लड़की है तो स्त्रीलिंग आ जाएगा, आप ये देखकर बोलेगा। ये चौथा प्रश्न। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यह मुहावरे है और इनका अर्थ लिखना है और ये वाक्य प्रयोग करना है। आग बबूला होना,
आग बबूला होना यानी गुस्सा करना, पेट में कुएं कूदना यानी भूख लगना, अंधी की लकड़ी कष्ट में सहायता, अक्कल पर पत्थर रखना। यहाँ पे ये आ जाएगा याददाश्त कमजोर होना। तो वाक्य प्रयोग किए गए हुए आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वैसे ही लिख सकते हैं, दिख रहा है साफ साफ। यह 5वां प्रश्न, दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। जयपुर विद्यालय तितली केला किसान। तो वाक्यों में ये प्रयोग करना है, तो आप ये आराम से देखकर लिख सकते हैं। ये उसी का भाग है आकलन सेकंड। नीचे लिखी कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये कविता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आप इसको अच्छे से पढ़कर नीचे वाले प्रश्नों के हम उत्तर बताएंगे। कविता में अभिलाष का वर्णन किया गया है देवों की। पुष्प का पर्यायवाची होता है वट। पुष्प का पर्यायवाची सॉरी, ये पुष्प का पर्यायवाची नहीं होता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला वर्ड ये यहाँ पे, तो वट हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होता है। वीरों की चरण धूलि लेना चाहता है मिट्टी। इस कविता में पुष्प की क्या विलाक्षा है, यहाँ पे ये देख कर लिख लेंगे। प्रेमी माला में बीच प्यार को ले लायू। अर्थ लिखिए। ये दशा अर्थ लिखिए। इनका अर्थ लिखना है। यहाँ पे यहाँ पे मिट्टी आवाज इकट्ठा करना, देश किसान, घर का चिराग, मनों की माला, आशीर्वाद या कर बोलेंगे। ये आकलन तीसरा। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं। चिड़िया का यहाँ पे 2 प्रकार के नहीं होते, 3 प्रकार के होते हैं। नपुंसकलिंग भी होता है, इसमें ये हो जाएगा, ये गलत है। चिड़ियों का बहुवचन रूप कौन सा है? चिड़िया। ये चिड़िया है। कविता के पास 5 पेंसिल है। वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? पेंसिले। यहाँ पे परीक्षा आ जाएगा। 5वां प्रश्न, निम्न शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। इनका लिंग परिवर्तन करना है, तो शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है, शिक्षिका आ जाएगा, और यहाँ पे बच्चों आ जाएगा। छात्र पाठशाला जा रहा है, तो यहाँ पे भी लिंग परिवर्तन करना है, छात्र आ जाएगा। घड़े में एक वचन और बहुवचन के शब्द आपस में मिले गए हैं, उन्हें अलग अलग करके लिखिए। यहाँ पे एक वचन, ये बहुवचन। भाषा टोपी झोपड़ी स्त्री, यहाँ पे ये बहुवचन। ये आकलन तीसरा। उसका रूप है 7वां प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों के से विशेष आकलन तीसरा। यहाँ पे विशेषण छांट कर लिखना है। ये वाक्य यहाँ पे विशेषण छांट कर लिख लिए। आसमान काले बादल, बहुत स्वादिष्ट, ये स्वादिष्ट। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पे अशुद्ध वाक्य यहाँ पे शुद्ध करके लिखना है। हमने खाना खा लिया, लड़का पढ़ रहा है, ये शुद्ध करके लिखिए। इनको भी शुद्ध करके लिखना है। यहाँ पे ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। और ये 10वां प्रश्न, ये गद्यांश है और नीचे प्रश्न है, तो ये प्रश्न आपको लिखने हैं, नहीं उत्तर इनके लिखने हैं, सॉरी उत्तर लिखने हैं। गधा जंगल में घास चर रहा है। गधे के मालिक का नाम सूर्या था। अगर आपको और आकलन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए, और कार्यपत्रक चाहिए तो भी हम कमेंट करके बताइए हमारे।